सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। क्या है कि ये सब तो संसार में चल ही रहा है ना। मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, सिलसिला चल रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये एक चैन जैसी चल रही है। कोई भी जब मनुष्य बनता है, मान लीजिए 84 लाख भुगत के आ रहा है ना, तो नीचे की योनियों से घूमता 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 फिर मनुष्य बनता है। तो अगर वो नीचे से घूमता घूमता आ रहा है, मनुष्य बना है, तो पहले मनुष्य ही वो कई बार बनेगा, क्योंकि अभी नीचे की आदतें हैं उसकी, वही आदतें हैं जो जानवरों में होती हैं, और वही ना गंदगी का उसको ख्याल है, सफाई का ख्याल नहीं है, कुछ तौर तरीके नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कई बार तो वो मनुष्य जन्म लेते 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 दूसरों को सीखते सीखते उसका धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। और अगर उतने बीच में उससे ज़्यादा गलतियाँ हुई तो फिर नीचे चला जाएगा, है ना। अगर वो निकल गया उससे कि गलतियाँ ज़्यादा नहीं हुई और मनुष्य बन रहा है, बार बार मनुष्य बन रहा है, तो मनुष्य बनते बनते जैसे पैदा हुआ, तो पहले तो उसे संसार की सब चीज़ें सीखनी है। कोई भी मनुष्य आएगा इस जन्म में, तो सबसे पहले उसको धीरे धीरे माता पिता की पहचान होती है, भाई बहनों की होती है, घर की होती है, सड़क की होती है, जान पहचान वालों की होती है। मतलब लगातार उसका क्या चलता है कि सब संसार का सीखता जा रहा है ना। जैसे आप बच्चे से कहें कि ये कौन है, तो वो कहेगा मुन्ना। आप पूछोगे मुन्ना कहाँ है, तो कहेगा ये, है ना। मतलब ये जो दिखने वाला है इसी को समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि बताया गया है उसको नाम बताया है कि तेरा नाम विवेक है, तू विवेक है, तो विवेक के नाम से जानता है। कोई पूछे कि विवेक कौन है, तो बता देता है जैसे ये विवेक। जैसे किसी का बताया चाचा कौन है, तो चाचा का बता दिया, माँ का बता दिया, पिताजी को बता दिया। विवेक कौन है, तो विवेक का बता दिया। तो अभी क्या है, वो सब कुछ सीख रहा है, दुनिया से अभी ग्रहण करता जा रहा है। जिस स्थिति में आया है वो पिछले जन्म का तो सब भूल गया है, कुछ भी याद नहीं, क्योंकि अगर पिछले जन्म का याद होगा तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो पिछले जन्म का सब भूल के अब जो नया शरीर लिया है, नए शरीर के साथ नई पहचान बढ़ा रहा है और नई जानकारियाँ ले रहा है। तो जगत की जानकारी लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा। अगर उससे गलत काम नहीं हुए, पहले पिछले जन्म से भी थोड़ा सफाई करते करते ऐसी स्थिति में आया है कि वो अच्छे घर में पैदा हो गया है, क्योंकि पैदा होने की भी बहुत अहमियत है। गीता कहती है कि अगर आप चले हैं सही ढंग से तो आप और अच्छे घर में जन्म लेंगे। वो जो अच्छे संस्कार हैं वो आपके साथ पड़े हुए हैं, भले पिछले जन्म की यादें नहीं पड़ी हैं, लेकिन जो अच्छे संस्कार हैं वो पड़े रहेंगे और वो आपके साथ चलेंगे। क्योंकि जब 4 बच्चे हैं आपके घर में, तो किसी की कुछ आदत है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, जबकि माँ बाप सबको एक साथ सिखा रहे हैं, है ना। माँ बाप सबको एक साथ सिखाते हैं तो भी बच्चा कुछ अपनी मर्जी से करता है, क्योंकि पहले करता है, उसका अभ्यास है। तो जो अभ्यास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं चाहे कितने भी बूढ़े हो गए हो, अभ्यास से कुछ आदतें बदलो। मरने से पहले तुमने जो भी बदल लिया तो अगले जन्म में वो बदला हुआ ही लेके पैदा हो गए, और अगर नहीं बदला है तो जैसा है वो लेके पैदा हो गए। अच्छा है या बुरा है, वो वही तो संस्कार कहलाते हैं। तो वो संस्कार लेके पैदा होता है, संस्कार के साथ उत्थान होता चला जाता है ना। जैसे जैसे उसको संस्कार मिलते हैं, अब अच्छे घर में आया है तो अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, सीधे से नहीं मानेगा तो मार पड़ेगी, है ना। डांटेंगे मारेंगे, जो भी बनेगा उसको सुधारने के चक्कर में वो करेंगे। और कैसे होएगा, बार बार के अभ्यास से ही सुधर पाएगा। मार भी खा के वो करेगा वही जो उसकी आदत है, लेकिन जैसे ही ध्यान आएगा कि मार पड़ेगी तो वो सही करने लगेगा। तो अभी तक वो सीख ही रहा है, बस लगातार सीखता जाता है सीखता जाता है सीखता जाता है। अब ये जो आपकी बात है कि भगवत कृपा पहली कृपा है, जो आपकी कृपा है, तो आप सही सही करते जा रहे हो, मानते हो, बड़ों का कहना मानते हो। कई बच्चों को देखो कितना भी सिखाओ नहीं मानते, वो वही करेंगे जो आप मना करोगे, नहीं तो घर से भाग जाएंगे, घंटों बाहर बैठे रहेंगे, क्योंकि उन्हें सुधरना ही नहीं है। वो तो अड़ियल टाइप के हैं, गुस्से वाले हैं, जिद वाले हैं, उनको कोई सुधार नहीं सकता, है ना। तो ऐसे जो सुधरने लायक हैं, जो सुधर रहे हैं, जो अच्छी तरफ चल रहे हैं, जो अच्छी तरफ चल रहे हैं, उन पर फिर भगवत कृपा होती है। और वो कृपा होकर कोई ऐसा उनसे टकराता है, बचपन में भी टकरा सकता है, 5 साल में भी कोई मिल सकता है, 10 साल में मिल सकता है, 14 साल 15 साल में मिल सकता है, 21 साल में मिल सकता है। मतलब इसके बाद
कोई ऐसा मिल सकता है उसको जो सही दिशा दे। और कभी ऐसे पूछ बैठे ये कौन है, ये जो दिखता है ये कौन है, कहेगा विवेक है। आपको नहीं पता मेरा नाम विवेक है। अब वो कह तो कह रहा है मेरा नाम विवेक है, साफ साफ कह रहा है कि मेरा नाम विवेक है, मैं विवेक नहीं हूँ, मेरा नाम विवेक है ना। इसका रूप है, इसका नाम है, इसका रंग है, सब कुछ है, लेकिन ये मैं हूँ ये उसको कभी ख्याल ही नहीं आया। तो इस तरह से अगर कभी कोई पूछ लेता है वो भी गुरु ही कहलाएगा। जो इस तरह की चर्चा कर रहा है वो भी गुरु ही कहलाएगा, क्योंकि वो आध्यात्म की बात करता है, आध्यात्मिक गुरु है। और इस तरह की चर्चा जब करिए तो ये सोचने पर भी मजबूर होगा कि मेरा नाम है विवेक, मैं थोड़ी हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ। और यही आपका प्रश्न है कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं की ही तो खोज करनी है। बस जिस दिन से उसको मैं का ध्यान आ जाएगा ना, तब फिर वो और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। सारा अपना काम भी कर रहा है, शादीशुदा है तो घर भी संभाल रहा है, शादीशुदा नहीं है ज़्यादा उधर इस तरफ चलना हो गया तो उसको शादी से एलर्जी होने लगेगी। ऐसे हैं हमारे पहचानने में जो शादी करने को नहीं तैयार, और ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं मगर लगे हैं बिल्कुल छोटी उम्र में ही खूब तपस्या कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए लगे हैं, गीता रट रहे हैं, 700 श्लोकों की गीता रटने में लगे। कि गीता रटने से क्या होगा बताओ, कुछ नहीं होना है, लेकिन तपस्या तो हो रही है, भगवान से तो जुड़े हैं। जब ओम ओम कहने से, राम राम कहने से, जो भी आपका मंत्र है वो कहने से जब आपकी तरक्की होती है तो गीता रटने से कहीं तो कुछ जरूर होएगा, है ना। उतनी देर आप दूसरी चीज़ों से बचे हैं, है ना, क्योंकि आप रटने के जितना आप बोलोगे उतना आपको याद होएगा, ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा दूसरी चीज़ों से अलग हटते जाओगे। तो जितना जितना आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे उतना ही आपका एक ख्याल पक्का होने लगेगा मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान कैसे है, आखिर है क्या चीज़, दिखता क्यों नहीं है, समझ में क्यों नहीं आता। ऐसे बहुत प्रश्न उठते चले जाएंगे। इधर धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है और इधर उसका जीवन भी चल रहा है, अपने कर्तव्य भी निभा रहा है, जहाँ जैसा जो है। उसमें ये कंडीशन नहीं है कि बिना शादी वाला ही होगा, ये कंडीशन नहीं है कि 21 साल से ऊपर ही होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन नहीं है कि नहीं 5 साल के वाले को नहीं हो सकता। सब कुछ यहाँ पर चांस है। बस है इतना कि अगर गलत संगत में पड़ गया तो उसका अवनति होने लगी, है ना। हाँ, गलत संगत में पड़ गया तो वो इससे दूर हटने लगेगा और उसको लगेगा सब फालतू की बातें हैं, कोई दम नहीं है। और अगर अच्छी संगत में पड़ गया तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सत्संग की तरफ उसका मन होने लगेगा। कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि कोई जगह गुरु के पास जाके वो सुनना चाहेगा। जब सुनना चाहेगा तो वो उसके अपने प्रश्न हैं, तब उसको लगेगा ये सही जगह आ गया मैं, तब प्रश्न रखेगा वो बार बार कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, क्यों जन्म हुआ, काहे के लिए यहाँ आया, मेरा मकसद क्या है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सारे जीव कर रहे हैं, तो फिर मैं इतना अच्छा क्यों बना, इतनी अच्छी बुद्धि क्यों मिली मुझे, इतनी अच्छी बुद्धि जो सब चीज़ समझ में आती है और सब जानवरों को कंट्रोल कर लेता है, नए नए नियम बना लेता है, नई नई योजनाएं बना लेता है, ऐसा उनमें से एक मैं। तो इस तरह से वो जब प्रश्न पूछता जाएगा तो उसकी बुद्धियाँ खुलती जाएंगी। जब बुद्धियाँ खुलती जाएंगी तो वो मैं के करीब आता जाएगा। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें यह आदत हो कि श्रवण कर पाए, एकाग्रता से एक चित्त होके श्रवण कर पाए तो उसका सफल रहेगा आगे बढ़ने में। अगर श्रवण नहीं करेगा, अब बहुतों को देखो आते तो हैं, मन होता है कि सत्संग में, लेकिन एक सवाल पूछा, गुरु ने 2 लाइन भी नहीं बोली, दूसरा सवाल पूछ लिया, फिर जरा सा बोलने लगे, सुनने में ध्यान बिल्कुल नहीं है, तीसरा पूछ लिया, या फिर जो बोल रहे हो उसमें से ही सवाल उठा लिया। तो ना बोलने देते हैं ना सुनते हैं। तो धीरे धीरे गुरु बताएगा, उसको समझाएगा कि ये श्रवण विशेष है, तुम सुन लो पूरा, फिर बाद में जो जो प्रश्न बने वो पूछना। अगर वो मान लायक होगा, अगर चिढ़ने वाला होगा तो चिढ़ जाएगा, नहीं आएगा। नहीं की तरफ तो बहुत सारी बातें, थोड़ा सा भी चिढ़ जाएगा तो आना बंद कर देगा, कुछ टोक दिया तो आना बंद कर देगा, अरे वहाँ बहुत अच्छा है। जहाँ गलत होगा, जहाँ नकली होगा, वहाँ उसको अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा चांसेस है कि वहीं चला जाएगा जहाँ नकली है। अब वहाँ क्यों गया वो ये बताइए। इतना अच्छा गुरु है, सब कहते हैं जागा हुआ है, लेकिन उसको छोड़ के वहाँ क्यों गया, क्योंकि अभी उसकी स्थिति वहीं के लायक है।
अभी उसी गुरु के लायक है। जैसे कहते हैं ना, जैसा गुरु वैसा चेला। जब उससे सीखते 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 जब उसका और अच्छा होता जाएगा तो वो उसी की गलतियां पकड़ने लगेगा। यहाँ पे हो गया गुरु गुड़ और चेला शक्कर। उसी को जिसको चला गया था अट्रैक्ट होके उसकी तरफ, उससे सीखते सीखते उसी की गलतियां निकालने लगेगा कि नहीं ये बात तो नहीं जम रही है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। जिनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था उन्हीं में गलतियां निकल, फिर से वो पलटेगा, फिर किसी को ढूंढेगा, ऐसे जागे गुरु के पास और फिर सुनेगा। अब उसको मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो मैं कौन हूँ इसकी गुत्थी सुलझने की तरफ चलेगी। धीरे धीरे गुरु बताएगा ये तो कौन है, ये जो दिखने वाला है वो तू नहीं है ना। दिखने वाले तो तूने बहुत पकड़े और बहुत छोड़े। जब गाय भैंस बना तब भी, है ना, कितनी बार, लेकिन तू वो नहीं है। तू बना है गाय, तू बना है भैंस, तू बना है ऊंट, तू बना है मच्छर मक्खी, तू नहीं था ये। जब बार बार तरह तरह से युक्तियों से समझाएगा गुरु, तब धीरे धीरे उसको ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ, क्या मकसद है मेरा, मुझे उस तरफ चलना चाहिए। तो जब उसका श्रवण अच्छा हो जाएगा तो गुरु बताएगा मनन करो, जितना मैं बताता हूँ उसका मनन करो। पहले ध्यान से सुनो, फिर मनन करो, और फिर मुझसे पूछो, बार बार पूछो, बार बार पूछो, जब तक बिल्कुल पक्का नहीं हो जाए जब तक निधिध्यासन मत करो। कोई भी गुरु, जैसे गुरु ज़्यादातर ये कहते हैं कि श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। लेकिन जो गुरु सही गुरु है वो ये कहेगा कि श्रवण करो, मनन करो, जब तक पक्का नहीं हो जब तक निधिध्यासन मत करो। जब तक गुत्थी पूरी नहीं खुल जाए जब तक निधिध्यासन मत करना, क्योंकि एक बार जो निधिध्यासन हो गया ना वो फिर हटता नहीं। संसार की कितनी बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे यहाँ बिल्कुल जमी हुई है और निकलती नहीं है। तो जब अध्यात्म की गलत रख लोगे तो फिर और उलझ जाओगे आगे जाके। तो गुरु का बार बार यही कहना रहता है कि श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, लेकिन जब तक पक्का नहीं हो जाए, अपना टेस्ट नहीं ले लो, बार बार गुरु के कहने से उसको मैच नहीं कर लो, तब तक निधिध्यासन नहीं करो। जब निधिध्यासन करेगा मतलब अब उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। जब निधिध्यासन होएगा, इतनी सारी चीज़ें अंदर भरी हैं, मनन चिंतन चल रहा है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, अपने आप मनन चिंतन चलने लगता है। आपको पता ही नहीं लगता कि कब आप उसी तरफ बह गए। ऐसा नहीं है जमाने में ही बहते हो। जब इधर अच्छी स्थिति होती है तो धीरे धीरे जमाने की चीज़ें हटती जाती हैं और उधर मज़ा नहीं आता। देखो अभी तो बहुत मज़ा आता होगा किसी को, कोई तो पैदाइशी होते हैं जिनको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, साथ संगत के लिए कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जगत में रहे हैं उनको इधर आना मुश्किल है। और इधर आ गए तो वो छूटता नहीं है, सोचते हैं एक हाथ में इसको भी पकड़ रहे हैं, एक हाथ में इसको भी पकड़े रहे हैं, क्योंकि आनंद तो इधर भी आ रहा है ना। ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं दोनों हाथ से दोनों चीज़ें पकड़े रहें, ये भी ना छूट जाए और ये भी ना छूट जाए। ऐसे लोग नहीं पहुंच सकते। अगर आपने इतनी करी है तपस्या कि धीरे धीरे वो आपसे अलग हटता जा रहा है, तो आप इधर घनिष्ठ होते जा रहे हैं। जब इधर घनिष्ठ होते जा रहे हैं तो निधिध्यासन सही होने लगे। निधिध्यासन सही क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप संसार को भी पकड़े बैठे। आप कितने ही सुन लोगे, कितने ही रट लोगे, लेकिन निधिध्यासन सही नहीं होगा। होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि संसार में ही फंसे हो। आप झुंझलाओगे, चिढ़ोगे, इतना करते हैं नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि संसार में ही ज़्यादा संलग्न। संसार इतना ज़्यादा बसा है अंदर कि चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, यादें वही आ जाती, बचपन की याद आ जाती, जवानी की याद आ जाती है, वारदात याद आ जाती हैं। वो मन में भी सोचता है, दूसरों से भी करता है। अगर यहाँ का खजाना ज़्यादा हो गया है तो वो यादें आने बंद हो जाएंगी। ना उसमें इंटरेस्ट लेगा, ना दूसरा बोलेगा तो भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, और क्या करे कि बेकार की बातें करते है ना। ये पहचान है कि कहाँ खड़ा है सामने वाले के प्रश्नों से ये समझ में आता है कि आदमी कहाँ खड़ा है, कहाँ की सोचता है, कहाँ की बातें करता है। ये सब स्पष्ट होता चला जाता है। गुरु को तो वैसे ही खड़ा सामने हो आदमी तो समझ में आ जाता है कि कितना तरक्की कर ली है उसने, कितना अभी गलत तरफ जा रहा है, ये सब समझ में आ जाता है। तो इस तरह से चलते चलते जब वो अच्छी सी स्थिति हो जाती है, अच्छी समझने लगता है, निधिध्यासन खूब अच्छे से हो गया है, तब ऐसी स्थिति आती है कि इसको समझे कि हाँ मैं ये नहीं हूँ, ये दिखने वाला मैं नहीं हूँ, है ना। बार बार इसका मनन करना पड़ता है। तरह तरह से
तर्कों से गुरु भी बताता है कि ये तू नहीं है, अगर तू होता तो फिर भैंस कौन बना था, अगर तू था तो, अगर तू ये दिखने वाला है तो बकरी कैसे बन गया, है ना। वो बकरी मरी तब ये बना, भैंस मरी तब ये बना, मतलब बिल्कुल अलग अलग। लेकिन कौन बना, तब उसको धीरे धीरे चिंतन मनन से ये समझ में आता है कि इसमें एक ऐसा है जो नहीं दिखने वाला है, और वही मैं हूँ, है ना। वही मैं हूँ, तो असली मैं तो मेरी वही है जो दिखती नहीं है। अब जब मैं सोता हूँ तब तो मुझे कुछ पता नहीं लगता, लेकिन जगता हूँ तब मेरी मैं इसकी क्यों खड़ी हो जाती है। जैसे ही आँख खुलती है तो सबसे पहले शरीर का ध्यान क्यों आता है, शरीर का ही आता है ना। जैसे हाँ, जैसे ही नींद खुलेगी तो मैं हूँ, फिर मैं, और फिर मैं कौन, यही, फिर ये करना है वो करना है, इधर चलो उधर चलो, जो भी होता जाता है वो होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि जब उठते हो आँख खुले भी नहीं, सबसे पहले आप भगवान को याद करो। सबसे पहले ये कब होगा, कब होगा ये जब होगा जब आप सोते समय याद करो, क्योंकि सोते समय, हाँ, सोते समय आपके बस में है, उठते समय आपके बस में नहीं है। ये आप जांच करिए कि सोते समय तो आपके बस में है कि आप याद करते 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 सो जाओ, है ना। अगर करते करते सोए हो तो उठते से ही अपने आप याद आ जाएगी। अब आपने सोते समय तो सोचा नहीं और कहते हो यार सुबह याद ही नहीं आती, हमें सुबह याद ही नहीं आती, यही शिकायत रहती है कि हमें तो याद नहीं आती। आपको कैसे याद आ जाती है? हमको इसलिए आ जाती है कि हम रात में सोचते सोचते सोते हैं, और आप भी सो गए तो कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे साथ हो रहा है, सबके साथ हो सकता है ना। तो यहाँ ये कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन पे आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आप सब भूल जाइए, सोते समय केवल उसी को याद करते करते सोइए, तो सुबह ऑटोमेटिकली आने पड़े। सुबह का याद करना तो बहुत अच्छा है, महात्मा भी कहते हैं, सभी कहते हैं सुबह भगवान को याद करना चाहिए। उठते से बहुत से नियम बताते हैं लोग, पैर रखने से पहले धरती माँ के पैर छूना चाहिए, ऐसे भावनाएं बना बना के धीरे धीरे भावनाओं को प्रगाढ़ करते जाते हैं। आप कहोगे ये तो ज्ञान मार्ग है, इसमें भावना का कहाँ मार्ग, नहीं, भावना है। भगवान क्या है, भावना ही तो है ना, है ना। पहले तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही हूँ भगवान, अभी हो ही नहीं तो कैसे कहोगे मैम, जब हो जाओगे तब तो और भी नहीं कह सकते, है ना। दोनों स्थितियों में आप नहीं कह सकते। तो भगवान है ये तो आपको गारंटी है कि भगवान है ना। जहाँ भगवान का नाम लिया भावना है, इसीलिए तो मानिएगा ही नहीं, बिल्कुल, इसीलिए ज्ञानी को भावना प्रधान भी होने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते ज्ञानी को क्या करना है इसका, नहीं, अगर भावना नहीं होगी तो नहीं आगे बढ़ पाएगा, ज्ञानी भी नहीं बढ़ सकता। अभी जो उसकी भावना नहीं है तो क्या है कि वो ज्ञान मार्ग में ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, ये भावना नहीं है क्या, इच्छा तो दिख रही है, कहीं उसको उठा अंदर कि जानूँ तो क्या, आखिर मैं हूँ कौन, मैं मनुष्य बनाऊँ तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इधर जानूँ कि मैं कौन हूँ, क्या ये दिखने वाला हूँ या इसके अलावा कुछ और हूँ। और सब कहते हैं तुम ये बने थे वो बने थे, तो कौन बना था आके। इस तरह से जब वो बार बार मनन करेगा तो इसी को कहते हैं कि ये ज्ञान का चिंतन मनन करने से आपकी शुद्धि होती है, ज्ञान के वाक्य सुनने से शुद्धि होती है, भावना बनाने से शुद्धि होती है ना। ये बहुत सारी चीज़ें कुल मिला के आपको निचोड़ ये निकलता है कि जितना ज़्यादा भगवान की किसी भी चीज़ में रहते हैं, किसी भी बात में, याद करने में, मंत्र जपने में, सोचने में, है ना, चिंतन करने में, मनन करने में, किसी भी तरह आप जुड़े रहते हैं। गुस्सा आ रहा है तो भगवान पे आ रहा है, तो ये भी जुड़े तो भगवान से ही हो, है ना। किसी भी ढंग से अगर जुड़े रहते हो तो आपका जो ज़्यादा टाइम भगवान के साथ निकल रहा है ना, बस वही आपको जोड़ देता है और पहले जोड़ता है और फिर बना देता है, क्योंकि हो तो पहले से ही जब आप वो हो तो ये तो गारंटी है कि आप हो ब्रह्म ही, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। और आप कहोगे कि ये ब्रह्म है क्या, नहीं, ये शरीर है, और कहो तो सब कुछ ब्रह्म है, ये बात की बात है। पहले तो यही होगा ना कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं कौन, मैं ब्रह्म, है ना। और फिर बाद में ये है कि सब कुछ मैं ही, लास्ट में जब हुआ तो सब गोविंद है, सब गोविंद है, इस स्थिति में आ जाता है। तो बस इसी तरह से जितने ज़्यादा समय आप चाहे ज्ञान मार्ग के हो, चाहे कर्म मार्ग के हो, चाहे भक्ति मार्ग के हो, जितना ज़्यादा समय भगवान के साथ संलग्न रहोगे उतना ही आपको आसानी से ये समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, और एक दिन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मैं ही हूँ, शिवोहम, ये समझ में आ जाएगा।
अहम ब्रह्मास्मि ये समझ में आ जाएगा। और यही बुद्धि है समझने के लिए इंसान की, यही बुद्धि है। तो अगर आप ये कहते हैं कि एक नॉर्मल आदमी आए और समझ ले, कोई संभावना नहीं है। जब उसकी स्थिति बनेगी, जैसी स्थिति बनेगी वैसे गुरु के पास पहुंचेगा। इसलिए आप बिल्कुल मत चिड़िए कि मेरे पास नहीं आ रहा उसके पास जा रहा है, वो तो बेकार है। अभी उसी के लायक है। पहली क्लास की जो टीचर पढ़ा रही है, पहली क्लास के बच्चों को पढ़ा रही है ना। कोई पीएचडी वाला कहे कि नहीं हमारे पास क्यों नहीं आता पहली क्लास का, हम सिखाएंगे छोटा है बड़ा। अगर वो छोटा है बड़ा सिखाने बैठ जाएगा तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा। तो सब जहाँ जो लगा है बिल्कुल सही लगा है। ये पूर्णता के बाद समझ में आता है, चिढ़ने की जरा भी बात नहीं है। और जिनकी स्थिति अच्छी बन जाएगी, अगर उनके किस्मत में है, फिर भगवत कृपा आ गई है ना। अगर उनकी किस्मत में है तो उससे ऊंचे वाले गुरु के पास पहुंचेगा। लाख लोग मना करेंगे तो भी जाएगा, है ना, या दोनों को सुनेगा, है ना। खुद उस, क्योंकि हर एक आदमी को इंडिपेंडेंट सोचना है कि क्या बोला जा रहा है और क्या ठीक है क्या गलत है। कितना भी कोई कुछ भी कहे, बहकाए, कुछ करे, लेकिन आपकी बुद्धि कैसी है, आपके सोचने का ढंग क्या है, आपका नज़रिया क्या है, आप किस ढंग से बात को समझना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका, जिसमें इतनी हिम्मत है कि इसी जन्म में ज्ञान समझने लगे, तो ये एक भक्त भी समझ सकता है बड़ी आसानी से। जो कई लोग कहते हैं नहीं ये भक्ति मार्ग का है, इसको भक्ति ही रहने दो, ऐसा नहीं है। भक्त से ऊपर भी जा सकता है। अब आप कहोगे ये आप ऊपर नीचे क्या कर रहे हो, नहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। 7वें अध्याय में 13वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ज्ञानी कौन है। ज्ञानी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, अर्जुन मैं ही हूँ, है ना। जैसे और भाई हैं तो वो है और मैं हूँ, लेकिन अर्जुन मैं ही हूँ, इसका क्या मतलब है। यहाँ दो हैं और यहाँ इतनी घनिष्ठता हो गई कि 2 से 1 ही हो गए, तो अभी एक सीढ़ी और बची ना। कितना स्पष्ट हो रहा है। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि भक्तों को बुरा लग जाता है, चिढ़ लग जाती है, तो भक्त फिर कहते हैं नहीं नहीं ये अलग मार्ग है, ये लोगों को इधर नहीं सुनना चाहिए, इनको वो नहीं सुन, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम तो तीनों पे चले, हमें मालूम ही नहीं था ये कुछ। हमने तो खूब डट के काम भी किया, खूब भक्ति भी करी, और जहाँ मिल जाए वहाँ ज्ञान सुना। हम जानते ही नहीं थे कि एक ही मार्ग को पकड़ना है, इसीलिए जल्दी हो गया रास्ता। हर चीज़ को अपने लेवल पे समझने की कोशिश करना, सुलझाना, और करने का तो इतना ज़्यादा था कि दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। सोने में भी कोई ज़्यादा आसक्ति नहीं थी, ज़्यादा खाने में भी आसक्ति नहीं थी, डाइट भी बहुत कम थी। तो ये सब क्यों था, क्योंकि जन्मों से चली आ रही थी, है ना। अपने आप क्यों वैसे गुण होते चले आते हैं, क्योंकि सब कुछ कराने वाला वही है। हमें थोड़ी पता था कि हम पहुँचेंगे, है ना। वो तो ले जा रहा था, जैसे जैसे ले जा रहा था। कितने लोग मिले होंगे जिन्हें परेशान किया होगा, कितने लोग होंगे जिन्हें सहायता की होगी, सब कुछ होगा। तो ये कौन कर रहा है, वही परेशान करने वाला, और वही ले जाने वाला, और वही सहारा देने वाला, मतलब वही मोगरी से पीटने वाला, और वही एक हाथ अंदर लगाए हुए सदगुरु ही है। सदगुरु के रूप में मिलते रहते हैं लोग, आखिरी में जाके सच्चा सदगुरु मिल जाता है, काम हो जाता है। इस तरह से ये समझ में आ जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। और जब ब्रह्म समझ में आ जाता है तब फिर आदमी मुँह से नहीं बोलता। ये बहुत बड़ी पहचान है। जहाँ भी आदमी ये कहे ना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो गुरु मानना ही नहीं। सच्चा गुरु कभी नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो, मूर्तियाँ फेंके आओ, ये सब बिल्कुल नहीं कहने वाला। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जिसकी अभी मूर्तियों की स्थिति है उसको मूर्ति का सहारा आवश्यक है, और जो उससे ऊपर उठ गया उसको मूर्तियों की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये धीरे धीरे जब आप मनन चिंतन करोगे ना, तो सारी बातें इतनी स्पष्ट होती हैं, और मिलती गुरु से ही हैं। आप मनन चिंतन करोगे क्या, गुरु को सुनोगे तभी तो करोगे ना। फिर अपने स्तर पे तोलोगे कि कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, उससे विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पूछोगे उससे कि भाई मुझे तो ये बात सही नहीं लगी, आप कह जरूर रहे हो लेकिन मुझे नहीं लगती, तो फिर वो अपने तर्क देगा। तो तर्क देते देते ऐसी स्थिति होगी कि शुरू में तो आप बिल्कुल नहीं मानते थे, थोड़े दिन में मानने लगे, थोड़े दिन में और ज़्यादा लगने लगा कि वो सब झूठ हो गया जो मैं मानता था, और आखिरी में कहने लगे मैं ब्रह्म हूँ। कहने नहीं लगे, समझ गए। बस समझ ही गए तो फिर क्या बोले।
अब तो मुंह ही बंद हो गया ना, उस मामले में तो बिल्कुल मुंह बंद होता है। मुंह मन करा देते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर तो अब सब जान गए तब क्या बोले, इस तरह से सच्चा ज्ञान हो जाता है। और बड़ा आसान है, मुझे ऐसा लगता है। आप कहोगे नहीं हो गया है इसलिए आसान, नहीं आसान है मनुष्य के लिए, बकरी के लिए नहीं है। ये तो बहुत आसान, बहुत ही कठिन भी है। नहीं, कठिन कब है, जब आप सरलता छोड़ते हो। जब आपको लगता है कि कुछ कठिन किया जाए तब होगा, ऐसे थोड़ी होता है कोई। अरे वर्षों पड़े रहते हैं जंगलों में लोग, कुछ कठिन करो। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सरल हो जाओ, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो। ऐसे समझ लो जैसे हम मर ही गए। अब कौन समझेगा कि हम मर गए, बताओ। अभी हम 2 बातें कह देते आप तो गालियाँ देने लगोगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो सरलता, जितना आपने सरलता ग्रहण करी, मतलब कठिन काम कर लिया। और आप उपवास कर रहे हो, निर्जला कर रहे हो, तीर्थों पे चले जा रहे हो, हम तो नंगे पैर जाएंगे, हम तो पैदल जाएंगे, सब कुछ कर रहे हो, व्यर्थ है। ठीक है, आप मन बहला लो, उतनी देर भगवान का ध्यान रह जाए तो ठीक है, नहीं तो भी बुराइयां ही करते जाओगे। दूसरे चीजों से बचने का एक वो है बस। हाँ, ये कुछ भी नहीं कह सकते कि बेकार है। हर चीज़ अपने अपने जगह सही है, लेकिन किस तरह से कर रहे हो है। आप जा रहे हो तीर्थ पे और बुराइयां पूरे रास्ते कर रहे हो, तो काहे के तीर्थ जा रहे हो, है ना। या तो भगवत चर्चा करते जाओ तो ठीक है, जहाँ जा रहे हो उसका तो ध्यान रखो ना करो। तो सब काम का भी है, सब व्यर्थ भी है, बस चलते कैसे हो, आपका दिमाग कैसा काम करता है, वो सब भगवान पर ही है ना। आखिरी में मानना ही पड़ेगा कि है तो वही, जो मैं हूँ वही वो है, तब भी कुछ ऐसा है जो उसके हाथ में है। सच्चिदानंद भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय।